बॉस से लड़ाई अगर हो जाए तो क्या करें? कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ बॉस से बन नहीं रही, कभी बहुत सारा अंडरग्राउंड प्रेशर है और सटल कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं और सडनली ऐसा होता है कि एक आउटबर्स्ट हो जाए इमोशंस का और सडनली हमारे बॉस से हमारी लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है, आपको समझना है रीज़न। अब ये रीज़न जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीज़न के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका उसमें एक्शन क्या होना चाहिए। रीज़न या वो वन साइडेड है, जो भी प्रॉब्लम है, आप जिस भी चीज़ के बारे में आप लड़ाई कर रहे हैं या जो भी वो है, इज़ इट वन साइडेड और इज़ इट टू साइडेड? वन साइडेड टू साइडेड का डिफरेंस ये है कि वन साइडेड मतलब या तो वो आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण से ये पूरी सिचुएशन बन रही है, या बॉस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये पूरी सिचुएशन बन रही है। और अगर दोनों ही की तरफ से कोई चीज़ ऐसी है जिसके कारण से पूरी ये सिचुएशन बन रही है, या चौथा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन ही ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ही अच्छा नहीं चल रहा है और आप अपने सेल्स के टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है, क्या रीज़न है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक बार आपको रीज़न समझ में आ जाए, उसके बाद में बहुत सारे आउटकम्स और बहुत सारे, अब जो मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ उसमें से आप चूज़ कर लीजिए आपको क्या करना है। तो जब भी किसी के साथ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होता है ना, जब स्पेशली अगर आपके बॉस के साथ में या सुपरवाइज़र के साथ में, जिसको हम लोग कई बार मैनेजर भी बोलते हैं, अगर उसके साथ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ओपन एंड अनबायस्ड डिस्कशन अबाउट एवरीथिंग। जो भी आपके मन में है, जो भी उनके मन में है, आप लोग आमने सामने बैठ के डिस्कस कर लें। अगर डिस्कशन आप बिना किसी इमोशंस को घुसेड़े हुए उसके अंदर उस डिस्कशन को आराम से कर सकते हैं, तो उस डिस्कशन का आउटकम कई बार पॉजिटिव ही रहेगा। उस डिस्कशन के अंदर से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकल के आएगा। जहाँ तक हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, बॉस से पंगा मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, नहीं बाबा नहीं। ये तो नहीं करना है। ऐसे पंगे तो मैं भी नहीं लेता हूँ और मैं तो बहुत फेमस हूँ अपने आसपास के सब लोगों से पंगा लेने में। तो ये वाले पंगे जो होते हैं, इसमें मोर ऑफन, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप बोलिए, कि जो एम्प्लॉय है, जो सबॉर्डिनेट है, ही और शी विल ऑलवेज लूज द बैटल व्हेन यू आर फाइटिंग विथ योर बॉस। नाउ ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नॉर्मली होता है। ऐसा नॉर्मली क्यों होता है? उसका कारण ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं वो इसी तरह से बने हुए हैं कि उनको एक चेन ऑफ कमांड बनाना है। उस चेन ऑफ कमांड के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो सही तरीके से पास ऑन होना चाहिए और सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। और अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अगर पावर डायनामिक बॉस की तरफ नहीं रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी रहेंगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस चीज़ का एडवांटेज उठाएंगे। हो सकता है आप उस चीज़ का एडवांटेज नहीं उठा रहे हो, लेकिन दूसरे लोग हैं जो उस चीज़ का एडवांटेज उठाएंगे, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, आउटकम नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। तो इस पूरी सिचुएशन से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बने इस तरह से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज़ या जिस वर्क प्लेस जो होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि थोड़ा सा पावर जो है वो मैनेजर के पास में ज़्यादा रहता है। और आपको पता है जिसके पास ज़्यादा पावर है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जीते हमेशा, लेकिन और ये जो पूरी सिचुएशन है ये हार जीत के बारे में भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप रीज़न समझो कि किस कारण से आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जो कि आपकी तरफ से इनिशिएटेड है, तो सबसे पहले अपनी तरफ से ही उसको ख़त्म कर दो। किसी से लड़ाई करके कोई मतलब नहीं होता है। इट्स नॉट वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट एंड योर इमोशंस, तो मत करो उस चीज़ को। लेकिन अगर वो सामने वाले की तरफ से आ रहा है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वो लड़ रहे हैं या कुछ परेशान, तो उस केस में आपको ऑफकोर्स आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हो और उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंसी करो, आमने सामने टेबल पे बैठो और टेबल पे बैठ के वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। इसके उसमें मेरा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जब भी वर्क प्लेस पे अपने बॉस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके लिए मैं जो फॉलो करता हूँ, अगेन बहुत बड़ा डिस्क्लेमर बता रहा हूँ कि इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ जिससे मुझे हमेशा रिजल्ट मिला है, विच इज़ चाय सुट्टा बार। आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में ये चाय सुट्टा बार वाले बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो लोग मेरे शहर से ही हैं। बहुत विजनरी लोग हैं और उन लोगों ने बहुत अच्छे से काम भी किया है। पर उस ये अभी जो अभी तो मैं इसको एज अ कॉन्सेप्ट लेके आ चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसा है कि सबसे पहले बॉस जिसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, बॉस के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप पहले कोशिश करो चाय पे बैठ के डिस्कस करने की। भाई सर, मैडम, चाय पे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। एक चाय कितने 5-10 मिनट चलेगी, उसमें डिस्कस कर लो। कई बार थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑफिस में डिस्कस नहीं करते हैं, अच्छा चलो बाहर चलते हैं। सुट्टा मारना ज़रूरी नहीं, लेकिन सुट्टे वाली जगह विच इज़ आउटसाइड,
आप जाके बात कर लो किसी भी जगह, बाहर जाके 10-15 मिनट बिठा के आमने सामने बात कर लो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा जब आप एक्सप्लेन करोगे, अपनी तरफ से अपना ये स्टैंड क्लियर कर दोगे, तो चांसेस यही हैं आपके कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आप पड़ोगे नहीं और कॉन्फ्लिक्ट जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया चाय, पहले चाय करा आपने, फिर सुट्टा करा और उसके बाद में बार भाई जब कुछ भी नहीं चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं और ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी, इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है और लोग जाते हैं। आप, मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ड्रिंक करो, लेकिन एक बार मतलब कोई ऐसी सोशल सेटिंग में जाके बैठो आप, जहाँ पर आप आराम से 2-3 घंटे बैठ के आराम से बात कर सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, अंडरस्टैंड करो कि सामने वाले का व्यू पॉइंट क्या है और अपना व्यू पॉइंट उनको बताने की कोशिश करो। और जब आप ये चीज़ें आपस में डिस्कस करोगे, 99% मैंने चांसेस ऐसा देखा है कि ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर इसके बावजूद भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो भाई अगेन वही है कि पानी में रह के आप जाके कोशिश मत करो कि मगरमच्छ को जाके आप हराने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं तो शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन मैं पानी में आप, इवन जो शेर होता है वो पानी में जाने के बाद में बेबस हो जाता है, बिकॉज पानी के अंदर डायनामिक्स अलग हैं, कंपनी के अंदर आपके डायनामिक्स अलग हैं, पावर उनकी तरफ टिल्टेड है, आपको लड़ाई करना ही नहीं है। मैं कभी भी किसी को इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में हेड ऑन जाने का सुझाव नहीं देता हूँ। हालांकि कुछ सिचुएशंस होती है, इसलिए वो अगर आप रीजंस अपने एनालाइज करेंगे तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही स्टैंड आपका क्लियर है, आपका मॉरल व्यू पॉइंट के कारण से अगर आप उस चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो आई थिंक उस चीज़ को परस्यू करने में कोई बुराई भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने, अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में और अगर आपको लग रहा है कि चाय सुट्टा बार मतलब शॉर्ट डिस्कशन, मीडियम डिस्कशन और इवन लॉन्ग डिस्कशन के बाद भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही और पर्सनल लेवल पे आपने अपनी तरह से सब कुछ कोशिश कर ली है, उसके बाद में आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि देन यू कैन इन्वॉल्व समबडी एल्स। तो जिसको हम बोलते हैं कि या तो पहले एचआर वालों से बात कीजिए आप, अगर आपकी कंपनी में एचआर कोई है और अगर वो आपको लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट है या कुछ कर सकते हैं, तो उनसे पहले वर्बली बात करके देखिए, वर्बली बात करके पूछिए कि ऐसी सिचुएशन में है हम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनसे सुझाव मांगिए। ऐसा मत बोलिए कि मुझे जाके कंप्लेंट करना है, ऐसा आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर वो आपको कुछ सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चलिए। अगर ऐसा नहीं होता है और एचआर भी आपको रेजोल्यूशन देने में नहीं होता है, तो फिर आपके पास में हमेशा ऑप्शन रहता है कि इसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप रिटर्न में अपने मैनेजमेंट को लिख कर दे सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, पर ये मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा आगे का स्टेप है। मोस्ट प्रॉब्ली आप 6 साल 6 महीने तक अगर किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में हैं और नहीं बन पा रही है, नहीं चल पा रही है गाड़ी आपकी, तो फिर आप उस एकदम एक्सट्रीम में जाके आप ये स्टेप कीजिए कि भाई नहीं बुलाने। किसी भी सिचुएशन में रिज़ाइन करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सीधे जाके लड़ाई करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। जो चीज़ आप स्माइल से और अपने सॉफ्ट पावर से कॉन्कर कर सकते हैं, जिस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कभी भी एंगर, इमोशंस और इन सब चीज़ों को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपके फेवर में कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा आपके अगेंस्ट ही काम करेंगी ये सब चीज़ें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हथियार है, ये मैं बोनस टिप दे सकता हूँ आपको, लेकिन इसको आपको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कल से आप एकदम से लग जाओ इसके अंदर। कभी कभी क्या होता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, एचआर वाले भी जो रहते हैं और आपका मैनेजमेंट भी है, सीनियर मैनेजमेंट जो है, वो सब भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते और शायद कहीं ना कहीं ये रहता है कि बोले या ना बोले तो, और आपको अपने आप को उजागर भी नहीं करना है, आपको अपने आप को डिक्लेयर भी नहीं करना है कि नो आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो उस केस में एक बहुत बड़ा टूल जो आपके पास में है ना, वो है अनोनिमिटी का। अनोनिमिटी मतलब कि अगर आपको किसी के बारे में कोई चीज़ कंप्लेन करना है और आप जेन्युइनली बोल रहे हो, इसको जुडिशियसली इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इसका मिसयूज़ करना बहुत आसान है और नहीं करना चाहिए, एथिकली रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अनॉनिमसली, मतलब या तो एक ईमेल, कोई नया ईमेल आईडी बना के उससे ईमेल कर सकते हो, या फिर आप कोई एक लेटर लिख के किसी पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हो अनॉनिमसली, एंड इट कैन रीच योर जो आपका मैनेजमेंट है उसके पास में। तो इस पूरी सिचुएशन में जो आपका मैसेज है वो सही लोगों तक पहुंच भी जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका नाम भी ख़राब नहीं होगा, आपकी इक्वेशन और फर्दर ख़राब नहीं होगी। तो लेकिन आपको बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो सिर्फ आपके स्पेसिफिक ही और आप ही उसी के बारे में लिख रहे हैं, तो डोंट लीड पीपल टू योर सेल्फ, मतलब ऐसा कुछ ना लिख दें आप उस लेटर्स में या फिर उन ईमेल्स में, ताकि वो लोगों को समझ में आ जाए कि यार ये इसी ने लिखा है, ये यही कर सकता है, ये यही कर सकती है इसका। तो वैसा नहीं करना है। कोशिश करो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एक नॉर्मल तरीके से रिजॉल्व किया जाए
और ये सब एक्सट्रीम स्टेप्स हैं जब काम नहीं चल रहा है और जब आपका घी नहीं निकल रहा है और आपको उंगली टेढ़ी करना है। ये तरीका है जिससे आप अपनी उंगली टेढ़ी करके अपना काम निकाल सकते हो। लेकिन अगेन एथिकल रहो, मॉरल रहो, कभी भी अपने ईमान धर्म को नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा साथ लेके चलना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये लेके आता हूँ मैं अगले पॉइंट पे, विच इज़ कि बॉस आर पीपल टू। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। देखो, आपके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और किसी ने आपके साथ में गलत किया है, अगर आप उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये बंदा खुद भी किसी चीज़ से जूझ रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई बॉस आपके ऊपर बहुत सारा सेल्स का प्रेशर बना रहा है कि नहीं मुझे इतना चाहिए भाई, चाहिए ही चाहिए, आज के आज में मुझे सेल चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी ला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह का प्रेशर बन रहा है तो आप क्या सोचोगे कि यार ये किस तरह का बॉस है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके ऊपर ऊपर वाला भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो प्रेशर जो है वो अपने आप से हैंडल नहीं कर पा रहा हो, या उसको लग रहा हो कि अगर मैं प्रेशर को पास ऑन कर दूंगा तो शायद उससे उसका जो ऊपर का प्रेशर है वो सॉल्व हो जाएगा, या फिर उसको दिखाने के लिए करना पड़ रहा है कि सर देखो आप मुझे प्रेशर बना रहे हो, मैंने भी आगे प्रेशर बना दिया है कि भाई सेल तो लेके आनी पड़ेगी। तो सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है उसके घर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है वो किसी चीज़ से गुजर रहा हो या गुजर रही हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट। और ये बहुत सारे जो कारण हैं इनको ओवरकम करने के लिए हो सकता है उसका ये कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, स्पेशली अपने सुपरवाइजर्स के साथ और बॉस के साथ में, तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो कि हो सकता है सामने वाला किसी और प्रॉब्लम में हो और ये सिर्फ एक आउटकम हो। आप हमेशा याद रखिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में दैट रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को लेके आप लड़ाई कर रहे हैं वो उस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप, आपके ईगो से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप। और कई बार क्या होता है ना, अब हम एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि कई बार हम बहुत बड़ा एक यार्ड स्टिक लेके चलते हैं अपने साथ में। हमारे हमारे मन के अंदर कोई एक बिलीफ का पूरा एक सिस्टम है जो बोलता है कि नहीं ये तो गलत है, अगर इसने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत है, ऐसा कर ही नहीं सकता वो। कई बार वो बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, वो हमने सिर्फ अक्वायर किया होता है। अक्वायर मतलब कि हमने बस कहीं देखा, हमने कहीं सुना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने मान लिया कि वैसा नहीं होना चाहिए। भाई रियल लाइफ तो ऐसे चलती ही नहीं है। रियल लाइफ के अंदर तो हमें बस लोगों को देखना है, लोग रियल होते हैं। रियल मतलब कि उनके अंदर फ्लॉज होंगे ही होंगे। अगर कोई भी इंसान परफेक्ट हो सकता होता तो शायद हम इस तरह की वर्ल्ड में जी ही नहीं रहे होते। तो कहने का मतलब यही है कि आप समझिए उस बात को कि हर कोई अपने अपने इम्परफेक्शंस के साथ में जी रहा है, और अगर आपका बॉस भी उसमें शामिल है कि उसमें भी कोई इम्परफेक्शंस हैं तो आप थोड़ा सा समझिए। लेकिन अगर पाना सर से ऊपर जा चुका है और आपके पास में कोई और चारा नहीं है बिना इसके, तो इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, जो भी आपका इनिशियल रीज़न जो है जिसके कारण से आप इस कॉन्फ्लिक्ट में हो इन द फर्स्ट प्लेस, उसके हिसाब से अपना एक्शन लीजिए। और एक्शन लेने के बाद में अगर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं और कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो बताइए, और अगर नेगेटिव आउटकम आता है तो भी उसके बारे में और लिखिए कहीं ना कहीं, सो दैट उसको आपको हेल्प किया जा सके। इसी के साथ में थैंक यू सो मच। कार्य प्रगति पर हमारे साथ बने रहिए। इफ़ यू नो द गेम यू विल प्ले इट वेल।